वेरी गुड इवनिंग बच्चों। आरकेपी, प्रदीप कुमार, मनोज, नंदन, अंजलि, रोहित, मधु, सतीश, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए, तो हमें आज जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना था कोडेड डायरेक्शन, है ना। कोडेड डायरेक्शन के क्वेश्चन को डिस्कस करना है, ठीक है। यही आपके एग्जाम का लेटेस्ट पैटर्न है। देखिए, तो आइए इसे समझते हैं। मीनू जी, प्रदीप जी, चलिए। सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ना। पहले इसे आप एक बार देख लो, फिर हम लोग इसे समझेंगे। एक बार देख लो क्या पैटर्न है, कैसे पूछा जा रहा है, और फिर हम लोग इसे अच्छे से समझेंगे डिटेल में। दिवाकर, अब थोड़ा सा ना कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे मेंस लेवल के, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, अब बैकग्राउंड का कलर तो अभी इसके बैकग्राउंड का कलर तो नहीं चेंज हो सकता बेटा। इसके बैकग्राउंड का कलर चेंज नहीं हो सकता। अच्छा, सतीश कह रहे हैं क्लास का ड्यूरेशन 1 आवर ही रखिए। चलिए ठीक है, 1 घंटे की ही क्लास करेंगे हम लोग सतीश जी। मैं तो इनफैक्ट इस मूड में था कि आपकी 1 1 घंटे की कम से कम 2 क्लासेस दिन में कराऊं, ताकि आपका सिलेबस जो है उस थोड़ा स्पीड अप हो, है ना। क्लियर है? क्योंकि 1 घंटे में बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं हो पाता कवर। तो मैं इनफैक्ट 1 1 घंटे की 2 क्लास के बारे में सोच रहा था। नोट्स नोट्स बेटा आज ही अपलोड हुआ है, आप देखिएगा, नोट्स मिल जाएगा बेटा आपको वहां। आज ही अपलोड हुआ है। चलो आओ पहले इसे समझते हैं। आइए इसे देखते हैं बेटा, ठीक है। यह देखो, अब तक जो जानकारी हमें सेंटेंस के फॉर्म में दी जा रही थी। चलिए, वो काफी बच्चे रेडी हैं 2 घंटे की क्लास के लिए, बहुत अच्छा लगा देखकर। मधु जी तैयार हैं, अजय जी भी तैयार हैं, और तनु भी तैयार हैं। ओके, दिवाकर को प्रॉब्लम है। हिंदी में कराऊंगा, समझाऊंगा मैं आपको हिंदी में ही, ठीक है। यहाँ पर दिक्कत इसलिए नहीं होगी कि क्वेश्चन आपको सर पर डे 6 क्लास करने पड़ते हैं। मैं समझ रहा हूँ सतीश, मैं समझ रहा हूँ। सिटिंग अरेंजमेंट के हैं वो नोट्स सर। सिटिंग अरेंजमेंट के आपके बैच में चले गए हैं? अच्छा 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 अच्छा। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच मनोज। मैं एक बार ना उसको रेक्टिफाई कराता हूँ, रेक्टिफाई कराता हूँ, ठीक है। हो सकता है 2 बैचेस हैं ना, 10 और 11, उसमें सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ा रहा हूँ और इसमें आपका डायरेक्शन चल रहा है। आई एम एंग्री सर। वाई सो मीनू जी? ऐसा मैंने क्या कर दिया? मैंने ऐसा क्या कर दिया बेटा? मैथ्स की क्लास का टाइम चेंज नहीं हो सकता है, वो मैथ्स वाले सर से उसके लिए बात करना होगा। नहीं, आज नहीं होगी, आज क्लास 2 घंटे की नहीं, लेकिन अगर आप लोग तैयार होते हैं 1 1 घंटे का 2 सेशन हम लोग कर लेंगे। थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे और 1 1 घंटे के 2 सेशन को कर लेंगे, ठीक है। रिवीजन नहीं कर पाएंगे? अच्छा, शशि का इश्यू है, रिवीजन नहीं कर पाएंगे। हाँ दिवाकर जी, और क्या सवाल है? और मीनू जी, आप नाराज क्यों हैं, किस बात पे नाराज हैं? मैंने ऐसा क्या कर दिया? मधु, मैं भी कंफ्यूज हो गई कि सिटिंग अरेंजमेंट कब हुआ क्लास। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। नाराज नहीं होना है, ठीक है। कोशिश मेरी रहेगी कि मैं सबको साथ लेकर चलूं, है ना। अगर किसी की कोई समस्या है तो उस समस्या को भी देखना होगा।
सतीश, मैंने आप लोगों को थोड़ी सी समस्या बताई है। अब दो दो तरीके हो सकते हैं। या तो 2-3 क्लास मुझे रोकना पड़ेगा, आपकी क्लास। ठीक है। महिमा बोले सर प्लीज क्वेश्चन हिंदी में भी दिखाइए। चलो, आ जाओ, देखते हैं। अच्छा अच्छा, एग्री बोला होगा। ओके ओके ओके। हाँ, हो सकता है प्रदीप, आप सही बोल रहे हो। सर एक क्लास 6 AM कर दीजिए। चलो, आ जाओ। मुझे कोई समस्या नहीं, मैं 6 बजे से पहले उठ जाता हूँ। 1 आवर ही पढ़ाएं, ठीक है सर। 1.5 घंटे की क्लास कर दीजिए जी, ठीक है। सबसे थैंक यू वेरी मच मधु, आ जाओ। देखो बेटा, क्या क्या बोला जा रहा है। A#B मीन्स A इज टू द नॉर्थ ऑफ B। ए क्या है, बी के उत्तर में है। अगर मैं हिंदी में लिखूं तो इसे लिख सकते हैं ए बी के उत्तर में है। ठीक है। हैंडराइटिंग पर मत जाना, भावनाओं को समझना। $1 का अर्थ बताया गया। ए बी के दक्षिण में है। ए बी के दक्षिण में। %B का अर्थ बताया गया। ए बी के पश्चिम में है। ए बी के पश्चिम में है। ए बी के पूर्व में है। चौथा है ए बी के पूर्व में। ठीक है। ए बी से 2 या 7 मीटर की दूरी पर है। 2 या 7 मीटर की दूरी पर है। पर है। इसका मतलब बताया गया है कि हैश और एस्टेरिक, देखो हैश का ये वाला साइन और एस्टेरिक का ये वाला साइन, ये दोनों मिलाकर, और इसका बताया गया नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट मतलब हैश के लिए नॉर्थ, और बेटा एस्टेरिक का ईस्ट। यानी ये जो सिंबल है, ये दोनों एक साथ आने का अर्थ है कि ए बी के उत्तर पूर्व में है। उत्तर पूर्व में है। ए बी के उत्तर पूर्व में। ए बी के उत्तर पूर्व में। दिवाकर, अगर आप MSc मैथमेटिक्स हैं तो आप अगर बैंकिंग फील्ड की बात करते हैं तो आपके लिए PO और असिस्टेंट, ये 2 पोजीशंस के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है। मैं मजाक कर रहा था। आ जाइए। अब देखो, A@B का अर्थ है ए या तो बी से, यही मतलब हो गया। ए बी से 2 या 7 मीटर की दूरी पर है। 2 या 7 मीटर की दूरी पर है। समझ रहे हो बेटा? मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, बच्चे जिनको हिंदी में ही चाहिए वो देख ले। और इसका अर्थ तो हैश और एट द रेट मिला दिया। हैश और एट द रेट का मतलब दिशा का भाई की भी जानकारी दे दी और दूरी की भी जानकारी दे दी। यानी ए बी के उत्तर में है, ऐसे लिख लो, ए बी के उत्तर में है। उत्तर में 2 मीटर या 7 मीटर की दूरी पर। अभी फिलहाल के लिए इससे काम चला लो। फिलहाल के लिए इससे काम चला लो। ठीक है। ठीक है। और ये जो काले में हिंदी में इंग्लिश में लिखा हुआ, इसको मैं लिख दे रहा हूं। एल ओ के, एल ओ के 4 मीटर दक्षिण में स्थित है। 4 मीटर दक्षिण में स्थित है। ठीक है।
और ये लिखा हुआ जो 8वां पॉइंट है, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एल एंड के इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट के और एम। एल और के बीच की दूरी, के बीच की दूरी के और एम के बीच की दूरी के बराबर है। के और एम के बीच की दूरी बराबर है। ठीक, चलो आ जाओ देखते हैं अब। हाँ ठीक है श्रुति ना, मैं उसे चेंज करवा दूंगा। सॉरी बेटा, हो सकता है कुछ ऐसा फंबल हो गया हो, क्योंकि दोनों बैचेस चलते हैं। मैं 10 वाला भी भेजता हूँ, 11 वाला भी, दोनों में मार्क कर देता हूँ भैया ये 10 में डालना है, ये 11 में। हो सकता है ऐसा कुछ मिस्टेक हुआ हो, तो मैं उसको रेक्टिफाई करा दूंगा। ठीक है, रेक्टिफाई करा दूंगा। ठीक, आ जाओ। पीओ और असिस्टेंट में फर्क है। पीओ जो होता है वो ऑफिसर ग्रेड होता है बेटा, असिस्टेंट जो है वो क्लरिकल ग्रेड होता है। आइए अब जरा इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अच्छे से समझते हैं। हिंदी भी मैंने लिख दिया है जितना लिख सकता था। अब देखो इसको समझिएगा जरा। कोई भी एक लैंग्वेज में पढ़ाइए सर, ऐसे बहुत टाइम लग जाए। कोशिश करता हूँ उसमें, तभी तो पहले बाइलिंगुअल टाइपिंग के लिए मैंने दिया हुआ है मैटर। बाइलिंगुअल होते ही मैं आप लोगों को ये सारी चीजें इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रोवाइड करा दूंगा। आइए पहले समझते हैं यहाँ क्या बोला जा रहा है। देखो, ए हैश बी का अर्थ बताया गया, ए इज नॉर्थ ऑफ बी। यानी जहां भी एक्सप्रेशन में हैश वाला साइन दिखेगा, जहां भी एक्सप्रेशन में, जैसे देखो यहां दिख रहा है ना बेटा, एन हैश ओ, एन हैश ओ, इसका मतलब लेंगे एन ओ के उत्तर में है। एन कहां है? ओ के उत्तर में है। मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में जहां आती जाए ना यस बोलते जाना, नहीं आए तो नो लिख देना, मैं दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, जो भी बात नहीं समझ में आए नो जरूर लिखना, ये जरूरी है। ठीक है, उसी तरह ए डॉलर बी का अर्थ बताया गया, ए इज टू द साउथ ऑफ बी। यानी जहां डॉलर का निशान आएगा वहां पहला वाला जो है वो साउथ में होगा दूसरे वाले के, यानी ए बी के दक्षिण में है। यानी डॉलर साइन के पहले वाला दक्षिण में होगा, डॉलर साइन के बाद वाले के। जैसे देखो यहां पर एग्जांपल, आर डॉलर ओ, यानी आर इज साउथ ऑफ ओ, ये मानना है आर इज साउथ ऑफ ओ, आर ओ के दक्षिण में है, आर ओ के दक्षिण में है। ठीक है, इसी तरह परसेंटेज को लेकर जानकारी दी गई, बताया गया ए इज टू द वेस्ट ऑफ बी, तो परसेंटेज का अर्थ हो गया पश्चिम में। परसेंटेज का क्या अर्थ हो गया? पश्चिम में। जैसे देखो ना यहां लगा हुआ है के परसेंट एल, परसेंट का मतलब क्या है? पश्चिम में है, यानी के एल के पश्चिम में है। के इज वेस्ट ऑफ एल, के इज वेस्ट ऑफ एल। और उसी प्रकार से देखो एस्टेरिक का निशान है, और एस्टेरिक के लिए डायरेक्शन की जानकारी दी है कि किधर है बेटा, ईस्ट में, ईस्ट यानी पूर्व में। तो जहां एस्टेरिक का निशान होगा पहला वाला व्यक्ति, सिंबल के आगे पहले वाला व्यक्ति पूर्व में होगा बाद वाले के। जैसे देखो ना यहाँ एस्टेरिक है, तो पहला वाला पूर्व में होगा बाद वाले के। ठीक है, अब देखो एक साइन आ गया कॉपीराइट। कॉपीराइट के बारे में दूरी को लेकर जानकारी दी है। बोला गया है दूरी क्या, कि ए कॉपीराइट बी का अर्थ निकालेंगे, दूरी जो है वो या तो 2 मीटर की है या 7 मीटर की, दोनों में से किसी एक की दूरी होगी। तो 2 भी हो सकती है और 7 होने की भी संभावना है, दोनों की संभावनाएं। उसी तरह हैश और एस्टेरिक, यानी ये रहा हैश, हैश का मतलब क्या? उत्तर, और एस्टेरिक, एस्टेरिक का मतलब क्या? पूर्व। नॉर्थ और ईस्ट, तो नॉर्थ और ईस्ट मिलकर क्या बन जाएंगे? नॉर्थ ईस्ट। तो हैश और एस्टेरिक मिलकर बन गया क्या बेटा? नॉर्थ ईस्ट। ये समझ में आया? इसी तरह देखो एट द रेट के बारे में भी बता दिया गया कि एट द रेट का मतलब भी दूरी 2 मीटर या 7 मीटर की होगी, दूरी 2 मीटर या 7 मीटर की होगी। ठीक है, अब हैश और एट द रेट दोनों आ गया।
हैश का मतलब डायरेक्शन बताएगा नॉर्थ, और एट द रेट का मतलब दूरी बताएगा 2 मीटर या 7 मीटर। यानी ए इज नॉर्थ ऑफ बी, ए बी के उत्तर में है, और ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो या तो 2 मीटर की है या 7 मीटर की है, या तो 2 मीटर की है या 7 मीटर की है। ये सारे सिंबल और इसकी एक्सप्लेनेशन सभी को क्लियर है, यस और नो? सिंबल और एक्सप्लेनेशन क्लियर है बेटा? ये बताइए फटाफट पहले, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। सिंबल और एक्सप्लेनेशन क्लियर ना? चलो, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। और अब क्या करना है, ये कुछ हमें कंडीशन दिए गए, ये कुछ कंडीशन दिए गए, इस कंडीशन की एक्सप्लेनेशन की मदद से इसका पूरा डायग्राम बनाएंगे। तो जो भी हमें कंडीशन दिए गए हैं उसका डायग्राम बनाना है इस एक्सप्लेनेशन की मदद से। देखिए कैसे बनाते हैं, ठीक है? आ जाइए। दो डिस्टेंस मतलब सौरभ पॉसिबिलिटीज बताते हैं, अभी एक डिस्टेंस फिक्स नहीं किया है। ये हमें जब फिगर बनाएंगे और सारी जानकारियों को पुट करेंगे तो देखना होगा कि इन दोनों में से कौन सा आ रहा है, ठीक है? अभी हम लोग क्वेश्चन एक बार सॉल्व करते हैं ना सौरभ, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है? वेरी गुड इवनिंग आनंद, यूके मिश्रा जी नमस्कार। आइए अब जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से हमें अप्रोच करना चाहिए। आओ, अब देखो बोला गया पॉइंट एल इज, पहली कंडीशन देखो यहां मेंशन, पॉइंट एल इज 4 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट ओ। यानी जो एल है वो ओ के 4 मीटर दक्षिण में, तो ये हमने बना दिया पॉइंट ओ, और ओ के 4 मीटर दक्षिण में बना दिया हमने एल। ठीक है बेटा, ओ के दक्षिण में 4 मीटर पर क्या बना दिया? एल बना दिया। ठीक है, आ जाओ और देखो नेक्स्ट। अब बोला गया देखो के परसेंटेज एल, परसेंटेज को लेकर क्या बताया गया बेटा? वेस्ट, यानी हम मानेंगे के इज वेस्ट ऑफ एल, के एल के पश्चिम में है, तो एल के पश्चिम दिशा में के को रखना है। एल के पश्चिम की दिशा में किसे रखना है? के को रखना है। एल के पश्चिम में किसे रख लिया बेटा? के को रख लिया। अब देखो यहां एक और सिंबल है, एल एट द रेट के, एल एट द रेट के, एल एट द रेट के। एट द रेट का मतलब दूरी की जानकारी है, 2 मीटर या 7 मीटर। यानी एल और के बीच की दूरी या तो 2 मीटर की होगी या 7 मीटर की होगी, या तो 2 मीटर की हो या 7 मीटर की, दो की संभावनाएं हैं, 2 की या 7 की, दो की संभावनाएं हैं। आइए, 2 मीटर या 7 मीटर इसकी संभावना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला तीसरा पॉइंट क्या है, एम डॉलर एट द रेट के। डॉलर का मतलब क्या है? साउथ, और एट द रेट का मतलब है दूरी 2 मीटर या 7 मीटर की है। यानी एम इज साउथ ऑफ के, पहले तो डॉलर साइन, डॉलर साउथ बता रहा है, एम जो है वो के दक्षिण में है, और एट द रेट दूरी बता रहा है कि 2 मीटर या 7 मीटर की दूरी पर। यानी एम के दक्षिण में है, और इनकी दूरी भी 2 मीटर या 7 मीटर में से एक है, इनकी दूरी भी 2 मीटर या 7 मीटर में से एक है। अब देखो आर एस्टेरिक कॉपीराइट एम, आर एस्टेरिक कॉपीराइट एम। एस्टेरिक का मतलब क्या है? ईस्ट, और कॉपीराइट का मतलब भी दूरी है 2 मीटर या 7 मीटर की, है ना? तो कॉपी एस्टेरिक का मतलब है पूर्व में है, और कॉपीराइट का मतलब है दूरी 2 मीटर या 7 मीटर है। ठीक है, क्लियर है? तो आर पूर्व में है एम के, और दूरी कितनी है? 2 मीटर या 7 मीटर की। दूरी कितनी है? 2 मीटर या 7 मीटर की। तो एम के पूर्व में है आर। अब दूरी देखोगे, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। एम और आर के बीच की जो दूरी बताई गई है, एम के पूर्व में है आर, और एम और आर के बीच की दूरी भी बताई है 2 मीटर या 7 मीटर, 2 मीटर या 7 मीटर। हम दो डायग्राम नहीं बना रहे हैं, कारण मैं बता रहा हूं। दो डायग्राम नहीं बनाने का कारण यह है कि बेटा यहां अगर आप बनाओगे तो एक बार 2 मीटर लोगे,
तो 2 मीटर अगर यहां लोगे तो यहां 2 बार बनाओगे, एक 2 का और एक 7 का, यानी 2 डायग्राम हो गए। फिर इसको 7 लोगे तो यहां 2 और 7 के 2 और बनाओगे, 4 हो जाएंगे। कितने बनाओगे? कॉम्बिनेशंस कई बन सकते हैं, कॉम्बिनेशंस कई सारे बन सकते हैं, इतना बनाने का वक्त नहीं होगा हमारे पास। समझ रहे हो मेरी बात को गौरव? अभी हम लोग कैसा, हाँ बिल्कुल, ऐसे क्वेश्चन मेंस में पूछे जा चुके हैं मिठी, ऐसे क्वेश्चन मेंस में पूछे जा चुके हैं, इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेटेस्ट पैटर्न में, लेटेस्ट ट्रेंड में यही ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आओ चलो जरा मेरी बात को अब ध्यान से समझना। अब देखो, एल के और एम आर, एम आर यहां आएगा ना, एल के और एम आर पैरेलल लाइन है। तो ये ध्यान रखना कि जब कभी भी दो समानांतर रेखाएं हो, पैरेलल लाइन हो, तो हमें इन दोनों की लाइन के लेंथ का पता होना जरूरी है। अब यहां डिस्टेंस तो कंफर्म है नहीं, जब डिस्टेंस कंफर्म नहीं है तो हमें यहां पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाने होंगे, और कॉम्बिनेशंस के आधार पर हमें अब आर को सेट करना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अब क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? जैसे मान लो कि एल और के के बीच की दूरी 7 मीटर की हो, और एम आर के बीच की दूरी 7, दो में से कोई भी हो सकता है। तो अगर एल के बीच की दूरी 7 मीटर की हुई, और यदि एम आर के बीच की दूरी केवल 2 ही रही, तो एम से आर छोटा होगा एम आर। यदि एल के 7 हुआ, एल के मान लो अगर 7 आ गया और एम आर केवल 2 ही आया, एम आर कितना आया? 2 आया, तो एम आर वाली लाइन जो है वो एल के से छोटी होनी चाहिए। एक ये कॉम्बिनेशन बन सकता है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है? दूसरा कॉम्बिनेशन ये बन सकता है कि एल के और एम आर की दोनों की दूरी बराबर हो, यानी अगर के एल 2 है तो एम आर 2, और अगर के एल 7 है तो एम आर 7, है ना? क्योंकि 2 7 का कॉम्बिनेशन ये भी बन सकता है। तो यदि के एल 2 तो एम आर भी 2, दोनों बराबर हो जाएंगे। यदि के एल 7 तो एम आर भी 7, ये भी बराबर हो जाएंगे। और तीसरा कॉम्बिनेशन यह बन सकता है कि के एल 2 रह जाए और एम आर इससे बड़ी वैल्यू, यानी एम आर के बीच की दूरी 7 मीटर की हो जाए, एम आर के बीच की दूरी 7 मीटर की हो जाए। तो के एल से एम आर छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, और बड़ा भी हो सकता है। 3 संभावनाएं अभी आ सकती हैं। मेरी ये बात सभी को समझ में आई, हाँ या ना? ये पहले बताओ, क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है? यस और नो? हाँ, आगे की बात करेंगे शशि, आगे की बात करेंगे। पहले ये समझ में आया? यस और नो? काम ऐसे ही करना होगा आपको। 3 जितने पॉसिबिलिटीज बनेंगे सबका ध्यान रखना है, ठीक है? बेटा 2 लाइनें हैं। अब बोला गया एक 2 मीटर या 7 मीटर का है, दूसरा भी 2 या 7 का है। तो क्या हो सकता है? अगर ये 2 हुआ और ये 7 हुआ तो ये बड़ा हो जाएगा, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन, अगर ये 2 और ये भी 2 रहा तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तीसरा कंडीशन, ये 7 और ये भी 7 रहा तो भी दोनों बराबर हो जाएंगे। चौथा कंडीशन, अगर ये 7 रहा और ये केवल 2 रह गया तो छोटा बनेगा ये। तो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और बराबर भी हो सकता है ना? तो अब अगर के एल की दूरी 2 मीटर और R3 की पॉसिबिलिटी मैं बता रहा हूं, R3 की पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि M और R3 7 मीटर हो। अगर के एल की दूरी 2 मीटर हो, क्योंकि एम आर की भी कॉम्बिनेशन 2 और 7 का ही गिवन है, तो अगर के एल इनमें से 2 हो और एम आर 7 हो तो 2 से बड़ा होगा 7। शिल्पी, आयुष, अन्वेषा, ये समझ में आया? देखो प्रॉब्लम, रोहित, प्रॉब्लम हमें परपेंडिकुलर लाइंस में नहीं होती। ये प्रॉब्लम, ये समस्या हमेशा पैरेलल लाइंस के बीच देखी जाती है, कि जब 2 रेखाएं समानांतर होती हैं तो दोनों में से कौन छोटा हो सकता है, कौन बड़ा हो सकता है, या ये दोनों बराबर हैं कि नहीं, इस पर ध्यान रखना होगा।
शिल्पी, आयुष, बेटा क्लियर हुआ? भाई 2 7 की कॉम्बिनेशन यहां भी बननी है, 2 7 की कॉम्बिनेशन यहां भी बननी है। अगर ऊपर वाला लाइन 7 का रहा, नीचे वाला 2 का रहा, तो ये छोटा होगा ऊपर वाले से। अगर ऊपर वाला 7 का रहा और नीचे वाला भी 7 का रहा, तो दोनों बराबर हो सकते हैं। और अगर ऊपर वाला 2 का रहा और नीचे वाला 7 का रहा, तो बेटा ये बड़ा भी हो सकता है। बहुत अच्छी बात है मनोज, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब है आप मेंस लेवल पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो अभिषेक बोल रहे हैं एक बार और बता दो। ऐसे समझ बेटा, ऐसे समझ, 2 लाइनें हैं एक दूसरे के पैरेलल है। अब ये दूरी 2 की है और ये 7 की है, और ये 2 की है और ये 7 की है। 2 7 में से कोई एक ये होगा और 2 7 ये भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा दिमाग में जरा सोचो तो। क्या ऐसा हो सकता है कि ऊपर वाला लाइन 2 का रहे और नीचे वाला लाइन भी 2 का रहे, तो दोनों बराबर हो जाएंगे? ऐसा हो सकता है ऊपर वाला 2 का तो नीचे वाला 2 का दोनों बराबर हो? एक कॉम्बिनेशन ये बन सकता है ऊपर वाला 2 का और नीचे वाला 7 का, तो ऊपर 2 नीचे 2, एक कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन ऊपर 2 नीचे 7। तीसरा कॉम्बिनेशन ऊपर 7 नीचे 2। और चौथा कॉम्बिनेशन ऊपर 7 और नीचे 7। कुछ समझ में आ रहा है या नहीं? मनोज आप पहले एसएससी एग्जाम की तो तैयारी नहीं कर रहे थे? जी बिल्कुल अनुराग, यही मेंस लेवल है। अभी भी उपेंद्र, मनोज, कुछ समझ में नहीं आया तो अभी भी बताओ। अरे देखो सिंपल सी बात बेटा, सिंपल सी बात, इतना दिमाग मत लगाओ। मान लो मनोज और उपेंद्र हैं, ऐसे समझो मनोज और उपेंद्र हैं। एक व्यक्ति मनोज है, दूसरा व्यक्ति उपेंद्र है। और हमें यह बताया गया कि मनोज के पास 5 या 10 चॉकलेट है और उपेंद्र के पास भी 5 या 10 चॉकलेट है। मनोज के पास भी 5 या 10 चॉकलेट है और उपेंद्र के पास भी 5 या 10 चॉकलेट है। ठीक है, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? एक संभावना हो सकती कि मनोज के पास 5 हो और उपेंद्र के पास भी 5 हो। एक यह भी हो सकता है कि मनोज के पास 5 हो और उपेंद्र के पास 10 हो। एक यह भी हो सकता है कि मनोज के पास 10 हो और उपेंद्र के पास केवल 5 हो। और एक यह भी हो सकता है कि मनोज के पास भी 10 और उपेंद्र के पास भी 10। क्या 4 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं? क्या 4 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं? जल्दी बताओगे जितने बच्चे नहीं समझ में आया था। हाँ वेरी गुड, 5 5 का, 10 5 का, 5 10 का, 10 10 का, वेरी गुड प्रीतम। बेटा आप लोग अगर ऐसे साथ छोड़ दोगे ना, तो मुझे भी थोड़ा अपना स्तर नीचे कर जाना पड़ेगा, है ना? और वो मैं चाहता नहीं। और सर एक के पास एक भी ना हो तो? बेटा कॉम्बिनेशन बता दिया गया मीनू, कॉम्बिनेशन बता दिया गया, या तो 5 होंगे या 10। जीरो का तो कॉम्बिनेशन बताया ही नहीं, जीरो के बारे में तो बोला ही नहीं मीनू। तो वही चीज यहां भी है बेटा, यहां भी है। वही चीज यहां भी है कि बेटा ये दूरी 2 की है, ये 7 की है, नीचे भी 2 और 7 की है। तो क्या क्या कॉम्बिनेशन हम लोग यहां बना सकते हैं?
क्या क्या कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है, हमें ये सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो हो सकता है ऊपर की दूरी 2 हो और नीचे की 7 हो, तो ये लाइन बड़ी हो जाएगी। एक ये हो सकता है कि ऊपर की 7 हो नीचे की 2 हो, तो ये लाइन छोटी हो जाएगी। और ये हो सकता है कि यदि ये 2 और ये 2 बराबर हो, या दो ये 7 और ये 7 बराबर हो, यही तो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। चलिए, हाँ 4 कॉम्बिनेशन बनेगा। इन 4 में से 2 कॉम्बिनेशन बराबर होने का है। देखो 5 5 और 10 10, ये 2 कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसमें बराबर हो सकते हैं। बराबर मतलब इसके ठीक नीचे। अब आगे बढ़ो, ये समझना जरूरी है बेटा, क्योंकि ये नहीं समझोगे तो दिक्कत होगी। हमेशा ध्यान रखना जब पैरेलल लाइन होगा तो ये सारी कंडीशन सोचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो आर के आने की अभी 3 संभावनाएं हैं। अब देखो एक जानकारी आर को लेकर मिल गई, आर डॉलर ओ, आर डॉलर ओ, आर डॉलर ओ। डॉलर का मतलब क्या बताया गया बेटा, साउथ, यानी आर इज साउथ ऑफ ओ। ओ के साउथ में आर है, यानी ये रहा ओ, तो ओ के साउथ वाली लाइन पर आर होगा। ओ के साउथ वाली लाइन पर आर होगा। ओ के साउथ वाली लाइन पर आर होगा। अब अगर ओ के साउथ वाली लाइन पर आर होगा, यानी अब R1 और R3, इन दोनों की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी। R1 और R3 दोनों की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी, केवल R2 वाली पॉसिबिलिटी रह जाएगी। केवल R2 वाली पॉसिबिलिटी रह जाएगी। समझ रहे हो बच्चों? अब केवल R2 वाली पॉसिबिलिटी बची, यानी यहां R आ जाएगा, यहां R आ जाएगा। ओके, क्लियर है? प्रोबेबिलिटी सम, बिल्कुल बिल्कुल प्रोबेबिलिटी यूज किया, और क्या किया है। आज आगे चलो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर आर यहां आ जाएगा तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि केएल की जितनी भी दूरी आएगी एमआर की दूरी भी बराबर होगी। केएल और एमआर की दूरी आपस में बराबर होगी। केएल और एमआर, ये दोनों दूरियां आपस में बराबर होगी। यानी अगर हमें केएल मिल गया 2, तो हम एमआर भी 2 कह सकते हैं। और अगर केएल पता चला 7 है तो एमआर भी 7 कह सकते हैं। क्लियर है ना? समझ में आया? हाँ, तो याद बराबर होंगे, ऊपर 2 तो नीचे भी 2, ऊपर 7 तो नीचे भी 7। बस, चलो अब आगे बढ़ो। ये भी हमने पुट कर लिया। छठा देखो, एन हैश एट द रेट आर। एन हैश एट द रेट आर, हैश का मतलब क्या है, नॉर्थ। एन कहां है, आर के नॉर्थ में है। एन कहां है, आर के नॉर्थ में है। और एट द रेट का मतलब दूरी अगेन 2 या 7 की होगी, 2 या 7 की दूरी होगी। तो आर के नॉर्थ में कहीं एन है, पहली बात तो दिमाग में रखना। आर के नॉर्थ में एन है, आर के नॉर्थ में एन है, और दूरी जो है वो 2 या 7 की। ये देखो ना, ये आर है, आर के नॉर्थ में कहीं एन है। अब दूरी 2 की भी हो सकती है और 7 की भी हो सकती है। ठीक है, क्लियर है ना? चलो अब देखो, एक और जानकारी एन से संबंधित हमें मिल रही है, और वो मिल रही है एन हैश ओ। हैश का मतलब नॉर्थ, यानी एन इज नॉर्थ ऑफ ओ। यानी एन क्या है, ओ के उत्तर में है। एन कहां है, ओ के नॉर्थ में है। अब ये समझ में आया, एन आर के भी नॉर्थ में और ओ के भी नॉर्थ में। अब ध्यान से समझना मेरी बातों को। तो बेटा, एन आर की दूरी हमें बताया गया था, या तो 2 मीटर आएगी या 7 मीटर आएगी। यही बताया गया था ना, कि एनआर की दूरी जो है या तो 2 आनी चाहिए या 7 आनी चाहिए। अब देखो बेटा, 2 संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो ना, इसके बीच ओएल की दूरी 4 ऑलरेडी बता दी गई है। ओएल की दूरी ऑलरेडी 4 मीटर बता दी गई है। इसका मतलब यह है कि एनआर की दूरी 4 से बड़ी होगी। एनआर की दूरी 4 से बड़ी होगी। मेरी बात समझ रहे हैं? यस या नो? चूंकि ओएल 4 मीटर है,
तो अब ओ के ऊपर नॉर्थ में एन है और एल के साउथ में आर है, इसका मतलब एनआर की दूरी जो है वो 4 से अधिक वाली वैल्यू होनी चाहिए। 2 तो 4 से कम होता है, इसका मतलब इनके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 7 मीटर की होनी चाहिए। तो एनआर के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 7। यस, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड, 7 मीटर होना चाहिए। अब समझो, यस वेरी गुड, आपने सब कुछ निकाल लिया बच्चे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। यस, अब समझो ये टोटल 7 है। तो देखो एल आर जो है वो तो एनआर से कम है ना, छोटा है ना। एल आर तो केवल यहां तक है, एनआर तो पूरा 7 है। अगर ये 7 है तो ये 7 से कम होना चाहिए। और एलआर अगर 7 से कम है तो इसके ठीक सामने के एम जो दिख रहा है, के एम की वैल्यू भी 7 से कम होनी चाहिए। के एम की वैल्यू भी 7 से कम होनी चाहिए। तो अगर के एम की वैल्यू 7 से कम होनी चाहिए यानी 7 नहीं हो सकती। इसका मतलब के एम की वैल्यू 2 मीटर की होगी। के एम की वैल्यू 2 मीटर की होगी। और यदि के एम 2 मीटर का होगा तो बेटा एल आर भी 2 मीटर का होगा। अब एल आर भी 2 मीटर का, क्योंकि ये देखो ना, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है और रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड बराबर होते हैं। तो यदि ये 2 तो ये भी 2। अब देखो ये 2 और ओ एल 4, तो बचा एनओ कितना होना चाहिए? टोटल 7 था, आर से एन टोटल 7 था। 7 में से 2 प्लस 4 6 हो गए, यानी एनओ के लिए कितने मीटर की दूरी बची? 1 मीटर की दूरी बची। 1 मीटर की दूरी बची। तो बेटा एनओ के बीच की दूरी 1 मीटर की आ जाएगी। क्लियर है? अब देखो लास्ट में एक और 8वां पॉइंट बचा, और वो 8वां पॉइंट ये कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एल एंड के इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट के एंड एम। यानी एल और के बीच की जो दूरी है वो के एम के बराबर होगी। एल के बराबर के एम होगा। और हमने देखा के एम कितना मिला है? 2 मीटर। के एम कितना मिला? के एम का मान क्या मिला? 2 मीटर। के एम की वैल्यू 2, यानी एल के की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। और एल के की वैल्यू 2 होगी, यानी 7 वाली पॉसिबिलिटी खत्म। तो अगर एल के 2 है तो इसके ठीक बराबर एम आर भी होगा, यानी एम आर की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। एम आर की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। अब बताओ बच्चों, ये सभी को समझ में आया? तो अब हमें देखो सभी जगह का डिस्टेंस पता चल गया, सभी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पता चल गया। अब हमें इसके आगे क्वेश्चंस मिलेंगे और उन क्वेश्चंस को आंसर करना है। बच्चों बोलो। अब जिन बच्चों को नहीं समझ में आया उसके लिए, उनके लिए मैं माफी मांगना चाहूंगा। मैंने अपने तरफ से तो पूरी एफर्ट्स लगाई हैं आपको समझाने के लिए, है ना। आगे बढ़े, चलो। तो देखो सारी कंडीशंस अब हमने पुट कर ली है, इसका काम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इसको, इसके क्वेश्चन की ओर आ जाओ। तो मैं ना थोड़ा सा साफ कर दे रहा हूं अब आपको, ताकि आपको ना ये साथ साथ जो है ना ये गड़बड़ गड़बड़ ना दिखे, है ना। बहुत हौच पौच सा हो गया है, तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूं मैं। ठीक, क्लियर कर दे रहा हूं, क्लीन कर दे रहा हूं। साफ सुथरा देखोगे तो अच्छा लगेगा देखने में, है ना बेटा। इसकी तो जरूरत ही नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था। इसकी भी जरूरत नहीं है, ये भी मैंने आपको समझाने के लिए किया था। अब देखो थोड़ा साफ साफ सा दिख रहा है, चलेगा ना। चलो क्वेश्चन देखो। आओ अब क्वेश्चन को देखो। मनोज जी, जब सीख लोगे तो सारी चीजें आसान हो जाती, जब तक वो चीजें मुश्किल होती है ना।
आओ अब पहला क्वेश्चन देखो बेटा, क्या है क्वेश्चन। और देखो, अभी ये मत सोचना मनोज कि इसको सीखने में कितना टाइम लगेगा। अभी हम लोग तो महान मतलब जो आपके एग्जाम के जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उस पर तो पहुंचे ही नहीं है, सेटिंग अरेंजमेंट और पजल। उसे क्वेश्चन को सॉल्व करके समझाने में मुझे 40-45 मिनट लग जाएंगे। डरना नहीं है, सीखना है। जब तक जो चीजें नहीं सीखे होते हैं वही चीजें कठिन होती हैं। बचपन में याद करो कि एबीसीडी पूरा सीखने में कितना टाइम लग गया था। क्या कभी सोचा था कि आज जो बचपन में एबीसीडी सीखने में महीनों लगे थे, आज वो 10 सेकंड के अंदर A to Z आप सुना सकते हैं। तो पहले सीखो, उसके बाद अब देखो ये क्या बोल रहा है। इफ पॉइंट वाई इज 3 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट एल, एल के 3 मीटर पूर्व में वाई है, एल के 3 मीटर पूर्व में वाई है। अब इसको भी हटाना पड़ेगा। एल के 3 मीटर पूर्व में कौन है जी, वाई है। तो ये रहा एल। यहां से 3 मीटर पूर्व में किसे रखना होगा, वाई को, 3 मीटर की दूरी पर। 3 मीटर की दूरी पर, ठीक है। और देन व्हाट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन आर एंड वाई। आर और वाई के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी, आर और वाई के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी, है ना। तो बेटा ये रहा आर और ये रहा वाई, न्यूनतम दूरी। देखो समकोण त्रिभुज बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में एक आ गया परपेंडिकुलर, एक आ गया बेस, और ये हो गया हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस निकालने के लिए पाइथागोरस सीखा है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एक वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट 9 और 4 13 आ जाएंगे। अंडर रूट 13, यस बच्चे, अंडर रूट 13 मीटर। तो हमारा आंसर आ जाएगा अंडर रूट 13 मीटर। अंडर रूट 13 मीटर। बोलो बच्चों ये समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अब यहां पर आपको डायरेक्शन जो है वो सिंबल में दे दिए गए, बस वो सिंबल ढूंढना है हमें। तो देखो क्या बोला गया है, इन विच डायरेक्शन इज एन विथ रेस्पेक्ट टू एम, एम के रेस्पेक्ट में। तो एम को ओरिजिन मानना, एम के आधार पर एन की दिशा देखनी है, एम के आधार पर एन की दिशा देखनी है, एम के आधार पर, एम के आधार पर। तो बेटा ये हमारा एम रहा, ये हमारा एम रहा, और एम के आधार पर अगर एन की दिशा देखोगे तो ये वाली दिशा जा रही है। मैं लाइन बना दे रहा हूं, ये दिशा जा रही है। और ये जो दिशा है, ये दिशा देखो एम के लिए उत्तर और पूर्व के लाइन के बीच में जा रही है, यानी उत्तर पूर्व की ओर जा रही है, उत्तर पूर्व की ओर जा रही है। उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट। और नॉर्थ और ईस्ट के लिए सिंबल क्या क्या है, तो देखो ना बेटा, नॉर्थ के लिए सिंबल है हैश, और ईस्ट के लिए सिंबल है एस्टेरिक। तो हैश और एस्टेरिक होना चाहिए, हैश और एस्टेरिक होना चाहिए हमारा आंसर। हमारा आंसर क्या होगा, हैश और एस्टेरिक, हैश और एस्टेरिक। हैश और एस्टेरिक हमें दिख रहा है, तीसरा ऑप्शन, तीसरा विकल्प हमारा आंसर हैश एस्टेरिक होगा। समझ में आया बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो।
सॉरी 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 सॉरी, मैं ऑन करना भूल गया। देखो आप बोल रहे थे क्वेश्चन नंबर 52 फिर से बताएं, अजय कह रहे थे क्वेश्चन नंबर 52 बताइए। तो 52 देखो क्या बोल रहा है, y इज 3 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट एल। यदि y एल के 3 मीटर पूर्व में है, y किधर है, l के 3 मीटर पूर्व, ये रहा l, ये पूर्व, तो पूर्व की ओर 3 मीटर बढ़कर कौन सा पॉइंट बना दिया, y बना दिया। और अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि r और y के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, r और y के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है। तो बेटा r और y के बीच की न्यूनतम दूरी निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ दिया हमने एक सीधी रेखा में। अब इस पूरे फिगर को ध्यान से देखना, जहां जहां ये रेड पेन जा रहा है। अब देखो ये पूरा देखो, ये पूरा देखो, क्या ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। अजय राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर का मान 3 मीटर, ये बेस हो गया, बेस का मान 2 मीटर, और हाइपोटेनस निकालना है। हाइपोटेनस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं जी। और पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस बराबर अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस बराबर अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर का मान 3, बेस का मान 2, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, दोनों को जोड़िए 9 और 4 कितने हो गए 13। तो हमारा उत्तर क्या होगा 13। 54 देखिए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आओ अब देखो, ये एक कंडीशन और दे दिया गया, ये अब हमें अपने फिगर में डायग्राम में जोड़ना होगा कि इफ यू एट द रेट, इफ यू परसेंटेज एट द रेट आर, ठीक है। फर्स्ट पेज ओपन करें, तो देखो सबसे पहले तो u परसेंटेज एट द रेट आर लगाना है। u परसेंटेज एट द रेट आर, u परसेंटेज एट द रेट आर, ये मैं यहां लिख दे रहा हूं, u परसेंटेज एट द रेट आर। परसेंटेज का अर्थ क्या है, परसेंटेज का अर्थ है वेस्ट, और एट द रेट का मतलब 2 मीटर या 7 मीटर। तो u जो है, यदि वेस्ट में हो आर के वेस्ट में और 2 मीटर या 7 मीटर की दूरी पर हो। अब देखो आर के वेस्ट में 2 मीटर पर तो m है, तो यहां तो u आएगा नहीं, ये आर का वेस्ट हुआ, आर के वेस्ट में 2 मीटर पर तो m है, यानी 2 मीटर पर u तो नहीं आ सकता। तो अब कितने मीटर जाना होगा, 7 मीटर जाना होगा। आर के वेस्ट में 2 मीटर की दूरी पर तो m आया, देखो 2 मीटर पता है एम आर की दूरी, तो अब u तो फिर यहां नहीं आ सकता, तो u को कितने मीटर जाना होगा 7 मीटर। 7 में से ये हो रहा 2, और ये दूरी हो जाएगी कितने मीटर की 5 मीटर की। तो बेटा u यहां आ जाएगा, u यहां आ जाएगा, r से 2 प्लस 5, 7 मीटर की दूरी पर u आ जाएगा, r से 7 मीटर की दूरी पर u आ जाएगा, u आ जाएगा। ठीक है जी, ये समझ में आया एलिमिनेशन के थ्रू। आकाश बोल रहे हैं कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन आता है बैंक के एग्जाम में। जी बिल्कुल आकाश, इतना ही बड़ा क्वेश्चन आता है। अब चेक करना है इसे, u एस्टेरिक m 5 मीटर्स, u एस्टेरिक, एस्टेरिक का मतलब, एस्टेरिक का मतलब, एस्टेरिक का मतलब, एस्टेरिक का मतलब ईस्ट, u ईस्ट में है क्या m के, नहीं जी, u तो m के भी वेस्ट में है, वेस्ट में है, u ईस्ट में नहीं है, ईस्ट होता m की राइट हैंड साइड, u वेस्ट में है m के,
तो ईस्ट में नहीं है, यानी एस्टेरिक वाली कंडीशन गलत है, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन देखो, के हैश एस्टेरिक यू। हैश, हैश का मतलब, हैश का मतलब, हैश का मतलब है बेटा नॉर्थ। के नॉर्थ में है, यू के नॉर्थ में है क्या? तो बेटा के जो यू के नॉर्थ में के, और हैश के साथ एस्टेरिक है, हैश के साथ एस्टेरिक है मतलब नॉर्थ और ईस्ट। तो बिल्कुल यू का नॉर्थ ईस्ट है। देखो यू के नॉर्थ ईस्ट में कौन है? के। यू के नॉर्थ ईस्ट में कौन है? के। तो के को थोड़ा सा ना ऊपर कर दे रहा हूं मैं। यू के नॉर्थ ईस्ट में देखो के, ये वाली लाइन, यू से ये वाली जो लाइन निकली है ये नॉर्थ और ईस्ट, ये वाली दिशा जो होती है नॉर्थ ईस्ट की होती। तो अगर आपको लिखा हुआ है के एस्टेरिक हैश यू, तब तो ठीक है। के एस्टेरिक हैश यू लिखा है क्या? के हैश एस्टेरिक यू। तो के के बारे में बोला जा रहा है, के नॉर्थ ईस्ट में है यू के। अब दूरी चेक करो, क्या 29 मीटर की दूरी है? 29 मीटर की दूरी है, अंडर रूट 29, अंडर रूट 29। तो देखो 5 मीटर, और ये वाली परपेंडिकुलर है 2 मीटर की, बेस है 5 मीटर की, हाइपोटेनस कितनी होगी? अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, यानी अंडर रूट 29 मीटर। अंडर रूट 29 मीटर, अंडर रूट 29 मीटर। यानी सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। यस शशि, हाँ। तो यहां हमारा आंसर होगा बी वाला ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन सही है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, यही होगा। चलो, तो मेरे ख्याल से बेटा ये वाला क्वेश्चन अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी थोड़ा बहुत डाउट लगता है तो इसकी वीडियो को एक बार और देख लेना। देख लेने से क्या हो जाएगा ना, कंफर्म हो जाओगे कि हाँ भैया अब कोई दिक्कत नहीं है। सारे छोटे मोटे जो भी मन में शक हो वो सारे दूर हो जाएंगे। ठीक है। मेंस में कितना टाइम मिलता है? मेंस में 45 क्वेश्चन होते हैं बेटा, और 60 मिनट का वक्त मिलता है रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के 45 क्वेश्चन होते हैं और टाइम 60 मिनट का मिलता है, और इसमें रीजनिंग के साथ साथ कंप्यूटर भी जुड़ा होता है। रीजनिंग और कंप्यूटर्स दोनों मिलाकर 45 क्वेश्चन होते हैं और टाइम 60 मिनट यानी 1 घंटे का मिलता है। तो टाइम की चिंता ना करो अजय। अजय बिल्कुल आप टेंशन मत लो। अब आपको जो असाइनमेंट मिलेगा उस असाइनमेंट में एक होम असाइनमेंट पूरा का पूरा होता है। तो जितने हमने क्लास असाइनमेंट किए लगभग उतने ही होम असाइनमेंट भी मिलेंगे आपको। प्री भी बताया ना बेटा, प्री में रीजनिंग का सेक्शन अलग होता है जिसके 35 क्वेश्चन होते हैं और 20 मिनट का वक्त मिलता है प्री में। ये प्री के लिए है बेटा, और ये मेंस के लिए है। ठीक है, फिर भी कम पड़ जाता है। हम्म। तो इसलिए अभी सीखना है। पहली बार कुछ भी चीज सीखते हैं वक्त लगता है, उस वक्त को अभी मत जोड़ो, वक्त की टेंशन ना लो। यही मिलता है अन्वेषा, यही मिलता है बच्चे। ठीक है। तो होम असाइनमेंट भी आपको मिलेगा, घबराना नहीं। ठीक है। तो आज ही, या फिर अब आज तो नहीं डल पाएगा क्योंकि वो चले जाते हैं जो डालते हैं अपलोड करते हैं। कल आपको पक्का से इसका होम असाइनमेंट मिल जाएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। अब जैसे देखो इस पे 5 क्वेश्चन आ गए तो ये 5 नंबर का हो गया। अच्छा, अजय पूछ रहे हैं सर मेरा ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर से है, बैंकिंग के लिए आप जनरल ऑफिसर सारी पोस्ट के लिए है, पीओ एंड क्लर्क इन दोनों के लिए हैं। अगर आपने बीटेक किया होता है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से ना, तो आपको एग्रीकल्चरल ऑफिसर का भी एक और पोजीशन ऐड हो जाता। ये दो तो एलिजिबल रहते ही रहते, एग्रीकल्चरल ऑफिसर भी एलिजिबल रहते हैं आप। ठीक है। तो चलो भाई, आज के लिए फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए काफी हो गया है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, आंसर, अच्छा, विथ आंसर्स नॉट एक्सप्लेनेशन। चलो ट्राई करते हैं अजय आंसर की और
आंसर की डलवाकर आपको शेयर करता हूं मैं। तो आज के लिए अभी फिलहाल इतना ही रहने दो। ये टॉपिक ऑफिशियली आपके लिए कंप्लीट ही माना जाता है, क्योंकि इससे ऊपर अगर हम लोग बढ़ेंगे तो काम टाइम काफी ज्यादा लग जाएगा, कोई मतलब भी नहीं रहेगा। ठीक। या और पढ़ना है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन? आप जैसा बताओगे। मधु बोलिए बस इतना ही सर। और पढ़ना है, और है पढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ है बेटा। पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स देख कर ना मैं थोड़ा सा हिम्मत हार रहा हूं। अभी बुक की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी साहिल, आपको पढ़ना है। अच्छा। अंजलि बोले काफी है। यस। नीतीश कह रहे हैं नो। ठीक है चलो, तो मिलते हैं कल। और फिर एक नए असाइनमेंट को लेकर करेंगे, कुछ नए तरह के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ये तो रेगुलर क्वेश्चन है, रेलेवेंट ही पढ़ाऊंगा, घबराओ नहीं। प्रदीप, बैंक एग्जाम के साथ एक चीज ध्यान में रखिएगा ना, कि बैंक एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी लेवल का किसी भी टाइप का बन सकता है, तो फिर वो रेलेवेंस कोई मतलब नहीं हो जाता है। ठीक है। चलो। ओके। बिल्कुल बिल्कुल वहां तक कराता हूँ शुभम, ठीक। ओके ओके। नो सर, नाउ टुमारो। ओके ओके। ठीक है। चलो। हाँ। ठीक है। मिलते हैं फिर कल, है ना? और कल हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।